नाम सुधा चंदन, जन्म 21 सितंबर 1965, जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत, पेशा अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्य गाना। सुधा चंदन बचपन से ही नृत्य डांस में बहुत रुचि रखती थी। सुधा चंदन को डांस बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था और जल्दी ही एक प्रतिभाशाली नृत्य गाना के रूप में पहचान बना ली। साल 1981 में सुधा चंदन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। तमिलनाडु में एक सड़क दुर्घटना के कारण उनके पैर में गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान संक्रमण बढ़ गया और डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। यह घटना उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। पैर खोने के बाद भी सुधा चंदन ने हार नहीं मानी। उन्होंने जयपुर फुट कृत्रिम पैर की मदद से फिर से चलना सीखा और धीरे धीरे डांस की प्रैक्टिस शुरू की। उनकी मेहनत और हिम्मत के कारण उन्होंने फिर से स्टेज पर डांस किया और सबको हैरान कर दिया। उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। सुधा चंदन की जिंदगी पर एक फिल्म बनी जिसका नाम था मायूरी। तेलुगु और हिंदी में नाचे मायूरी। इस फिल्म में उन्होंने खुद अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया, जैसे कहीं किसी रोज, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नागिन, काव्या एक जज्बा एक जुनून। टीवी में उन्होंने अक्सर मजबूत और यादगार किरदारों के लिए जाना जाती है। उनकी जिंदगी की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने साबित किया कि कठिनाई के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। वे भारत की प्रसिद्ध प्रेरणादायक व्यक्तियों में गिनी जाती है। सुधा चंदन की शादी रवि टांग से हुई थी, जो एक व्यवसाय है। सुधा चंदन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और जुनून हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सुधा चंदन जो इतिहासकार है, सुधा चंदन की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट वीडियो है। जो खुद को कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो आप ये कहानी जरूर सुने। सुधा चंदन जिनकी टांग कट चुकी थी और उनका सपना था डांस करना, नृत्य गाना बनना, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रैक्टिस की, हिम्मत रखी, मेहनत की और एक दिन सफल इंसान बन गई। आज इतिहास में उनका नाम दर्ज है। तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करनी है। आज नहीं तो कल हमें भी आगे बढ़ ही जाना है।